नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ निर्णय ऐसे लिए कि उन निर्णय से यहाँ पर देखा गया कि एनडीए गठबंधन के कई सहयोगी दल जो है वो उनसे नाराज होते दिखाई दिए। न केवल एनडीए दल के बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते दिखाई दिए। क्या ये नाराजगी अब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो नेता जो हैं वो छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ पर ये देखा जाए कि वो समाजवादी पार्टी का या किसी अन्य पार्टी का रुख भी करते नजर आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आम चुनावों में जो सबसे ज्यादा नाराजगी अगर देखने को किसी की मिल सकती थी तो वो थी अपर्णा यादव। अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताया और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वहीं दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य भी आती हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य का बदायूं से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया, जबकि संघमित्रा मौर्य 2 बार की सांसद रह चुकी थी। तीसरे नंबर पर नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार 3 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें एक ही सीट दी गई। गाजीपुर सीट भी उसमें शामिल थी। गाजीपुर सीट को लेकर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे थे, दबाव बना रहे थे कि उन्हें वो सीट चाहिए, उन्हें दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट उन्हें नहीं दी और घोसी की सीट दी। अब घोसी पर उनके बेटे मैदान में उतरे तो, लेकिन घोसी की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। बदायूं पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। तो आखिरकार जो ये चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ये नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ सकती है और क्या ये चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, क्या लगता है जिस प्रकार से अब अपर्णा यादव की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, संघमित्रा मौर्य की बात कर ले, और भी ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं आम चुनावों के चलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कईयों का टिकट काटा, कईयों को टिकट दिया ही नहीं। तो ऐसे में क्या ये नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उनके समर्थित जो दल हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। आपने यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की बात की, यहाँ पर और चेहरों की बात की। तो अब देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है, तो उसके माध्यम से आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चल रही है कि वो अकेले के दम पर काफी है। लेकिन देखा जाए तो एनडीए के गठबंधन के दलों के बिना किसी भी राज्य में अगर आप देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतनी ज्यादा मजबूत नहीं नजर आती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया तमाम राज्यों में यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई और ऐसे में बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आई, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी के गठबंधन के माध्यम से सरकार बनती हुई नजर आई, उनका समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अभी वाकई देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ यहाँ पर बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से तमाम यहाँ पर पहलुओं पर जिक्र किया कि उसके माध्यम से अब ये भी समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगर उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़े फैसले नहीं लेती है, बड़े निर्णय नहीं लेती है, बैठकें नहीं करती है, तो बेशक यहाँ पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो जंग चल रही है वो भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उसका भी कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे और खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब देखा गया लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आई, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चली थी, लेकिन अयोध्या सीट पर यहाँ पर फैजाबाद सीट पर कहीं ना कहीं हार बड़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई। और यहाँ पर देखा गया जिस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर नेम प्लेट वाले विवाद पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी मोर्चा खोलते हुए नजर आए और तमाम एनडीए के समर्थित दल मोर्चा खोलते हुए नजर आए। तो अभी स्थिति साफ जाहिर है शालिनी की, जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए के गठबंधन के दल ही जब भारतीय जनता पार्टी के विचारों से फैसलों से सहमत नहीं है तो वाकई आने वाले समय में बेशक खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि आम चुनावों में जब टिकट नहीं मिला तब भी नाराजगी थी और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, नतीजे उनके समर्थन में नहीं आए, उसके बाद भी कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल का भी नाम सामने आता है, जयंत चौधरी का भी नाम सामने आता है, केशव प्रसाद मौर्य, खास करके ब्रजेश पाठक, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं
और क्या ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल वही बन जाता है। लेकिन इसमें एक नेता ऐसे भी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो वो खिलाफ तो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो वो आम चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ बोलते हैं। जब वो चुनाव प्रचार चल रहा था लोकसभा चुनाव का, उस दौरान भी कह रहे थे कि हम कमल पर वोट नहीं मांग रहे, हम आपसे छड़ी पर वोट मांग रहे हैं, क्या आप छड़ी को वोट देंगे या नहीं। तो ऐसे में वहां पे मौजूद कई जो लोग हैं वो जवाब देते हैं कि नहीं, हम छड़ी पर वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि आप एनडीए में होते हुए भी आप कमल पर वोट नहीं मांग रहे, आप अपनी छड़ी पर वोट मांग रहे हैं। कि ये बड़ी वजह हो सकती है उनके बेटे की हार की। वहीं देखा जाए तो जब नतीजे सामने आए थे तब भी वो ये कह रहे थे कि अब जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं और जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके चेहरे का जादू जो है वो खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को इसी के चलते हार का सामना करना पड़ रहा है। अब जिस प्रकार से ओपी राजभर अपने बड़बोलेपन के वजह से ऐसे बयान दे देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चले जाते हैं कि इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और ओम प्रकाश राजभर को खुद ही कैबिनेट से बाहर करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है मनीषा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को देखा गया तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो काफी ऐसे बयान देते हुए नजर आए जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती हुई नजर आई। और ऐसे में एनडीए के समर्थित दल होने के बावजूद यहाँ पर उनको रियायत भी देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, लेकिन उसके बाद भी वो काफी सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। साथ ही आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि जिस तरीके से यहाँ पर अब ओम प्रकाश राजभर फिर से यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर अब ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है शालिनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि अब एनडीए के समर्थित दल ही उनकी यहाँ पर खेल को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी तरह से जिस तरीके से यहाँ पर माहौल उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में जितने भी समर्थित दल हैं एनडीए के, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दें और यहाँ से इनसे समर्थन वापस ले लें एनडीए का, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ ना मुड़ जाए। क्योंकि राहुल गांधी भी अक्सर ये दावे करते हुए नजर आए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कि सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी ये बोलते हुए नजर आए। तो तमाम यहाँ पर देखा जाए इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वो ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, महीना भर चलेगी, 2 महीना चलेगी, कोई कहता अगस्त में यहाँ पर सरकार गिरती हुई नजर आएगी। तो स्थिति साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर चाहे उन्होंने अपने यहाँ पर बयान दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सरकार के अंदर ही जो समर्थित दल हैं एनडीए के, उनके अंदर ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही लोगों की यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए के जितने भी समर्थित दल हैं उनके और भारतीय जनता पार्टी के विचार मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। विचार ना मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही चुनावों से, चाहे उपचुनाव की बात कर लें, चाहे 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कई तमाम ऐसी रणनीतियां बनानी होंगी जिसके चलते वो आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करते हुए नजर आए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है और अपनी मजबूती को यहाँ पर बनाए रखने के लिए सबसे पहले उन्हें इन नाराज नेताओं को बनाना पड़ेगा। अगर ये नाराजगी बढ़ गई तो यहाँ पर ये नेता कुछ बड़ा खेल करते दिखाई दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खुद ही बाहर भी कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।